आज हमने थोड़ी सी बात करनी थी लिंक्डइन के हवाले से। ठीक है। यकीनन पता तो सबको होगा क्या चीज़ है ये, लेकिन सबने इसे पसे पुश डाला हुआ है। ठीक है। इसके साथ सौतेलों वाला सलूक कर रहे हैं आप लोग। आप शायद इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते या आई डोंट नो क्या सीन है, लेकिन आपके अलावा भी जो बाकी सेक्शंस में भी हैं जो रिएक्ट वगैरह भी सीख रहे हैं, मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को, तो वो लोग काम तो कर रहे हैं, कोडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिंक्डइन को बिल्कुल भी इग्नोर किया हुआ है। मतलब वो समझते हैं कि जैसे फेसबुक है वैसे ही एक और बस प्लेटफॉर्म है, और उस पर कुछ अहमियत नहीं दी उसको ना। उसके हवाले से आज थोड़ी सी हम बात करते हैं, तो प्लीज़ इसे ज़रा इम्पोर्टेंस दें। अच्छा, दूसरी बात क्या है भाई, लिंक्डइन है क्या वैसे, कोई बता सकता है? हाँ, क्या करती है वो? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जॉब्स होती हैं उधर, इससे कंपनीज लोगों को हायर करती हैं। अच्छा, ठीक है, अभी देखते हैं इसे। ये तो डार्क में ही है, ये कैसे आएगा डार्क में? हाँ, अब कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये भी एक हमारे स्टूडेंट है, इनको भी देखते हैं, इनकी प्रोफाइल्स, कुछ प्रोफाइल्स विजिट करते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये भाई प्रोफेशनल कम्युनिटी है, जैसे मतलब फेसबुक होता है आप लोगों का ना। अच्छा, इसमें क्या है, आर्टिकल्स वगैरह भी होते हैं, इसमें जॉब्स और इंटर्नशिप्स भी होती हैं। कहाँ होती हैं उसको भी ज़रा देखेंगे, किस सेक्शन में होती हैं। अच्छा, होती तो हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल नहीं अच्छी तो आपको जॉब मिलने का चांस भी आपका बहुत कम है। ठीक है। अच्छा, डिस्कवर बेस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स, ये क्या भाई, कीप योर माइंड शार्प विद गेम्स, गेम्स भी होती हैं इसमें क्या? टेक अ ब्रेक, रिकनेक्ट विद योर नेटवर्क थ्रू अ क्विक डेली गेम, गेम वगैरह भी होती होगी भाई। अच्छा, लेट द राइट पीपल नो यू आर ओपन टू वर्क। एक और इसमें फिल्टर होता है, ओपन टू वर्क लगाते हैं ना। ठीक है। इससे क्या होता है, लोगों को पता चल जाता है कि इस वक्त आप अवेलेबल हैं जॉब के लिए, तो रिक्रूटर्स वगैरह आपको रीच आउट कर सकते हैं। आप लोग लगाएंगे तो क्या होगा उससे, कुछ होगा? आप लोग भी ओपन टू वर्क लगा दें तो क्या होगा उससे? हाँ, फटाफट जॉब आना शुरू हो जाएंगी, सारे आपको फोन करेंगे कि सर आप कब आएंगे हमारे पास। हाँ, ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा ऐसा? प्रोफाइल अच्छी नहीं है और आप कनेक्टेड नहीं है लोगों के साथ जो जॉब्स वगैरह देख रहे हैं। आपने लिंक्डइन पे फॉलो किया हुआ शकूर भाई को। हाँ, तो क्या क्या उससे क्या होगा फिर? हाँ, बस शकूर भाई से ही ताल्लुकात रहेंगे और उनके पास खुद जॉब नहीं है। वो खुद रह रहे हैं जॉब के लिए, तो आपको क्या जॉब दिलाएंगे? ठीक है, तो जो सही लोग हैं उनसे कनेक्ट, अच्छा किन से कनेक्ट करना है वो भी अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले भी मैंने इस पे बात की थी, याद होगा आपको निहाल भाई, याद है हमारी क्लास में? तो आपने फिर सही अमल किया होगा सब बातों पे। मतलब इतना इग्नोर किया हुआ है लिंक्डइन को, सतीला वाला सलूक कर रहे हैं इसके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, कन्वर्जेशंस टुडे कुड लीड टू अपॉर्चुनिटीज टुमारो। Sending messages to people you know is a great way to strengthen relationships as they take next step in your career. अच्छा, sending messages क्या मतलब भाई, ये क्या बात हुई है, इसने क्या बोला है यहाँ पे? इंग्लिश में तो मैंने पढ़ दिया, कोई बता सकता है इसका तर्जुमा क्या, ये क्या बात लिखी हुई है? ताल्लुकात बनाए। हाँ करो, बात करो, अटक क्यों गए, रुक क्यों गए? दो लाइनें लिखी हैं यार, क्या हो गया? खैदर भाई, ये क्या बोल रहे हैं लोग? जैसे कि अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है, कोई एचआर वगैरह है, हमें नीड है जॉब की, हाँ हाँ। तो हम उसको कोल्ड मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। ठंडे मैसेज? हाँ, ये ठंडी जोकते सुनी हमने तो। कोल्ड मैसेज क्या होता है? यानी कि इस तरह का मैसेज अपने बारे में प्रोफेशनल जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप उसको सेंड कर दो, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी वो आपको डेफिनेटली रीच आउट करेगा। जबरदस्त। अच्छा,
बिल्कुल ऐसी बात सही बताई आपने। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि आप जो है मिसाल के तौर पे आप सऊदीया वगैरह में जाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर में जॉब लेना चाहते हैं, तो आप क्या करें, वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ पे जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो आप सर्च करें, उनसे पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। अगर तो आपकी प्रोफाइल इस लायक होगी, ढंग की होगी, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि यार क्या तरीक़ेकार है जाने का, मुझे किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना चाहिए। वहाँ पे इस वक्त डॉट नेट जो है वो काफ़ी यूज़ होती है, वो बोलेंगे कि भाई आप जो है डॉट नेट सीखो, ये चीज़ सीखो, वो करो, तो आप उनसे डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के सीईओ से आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी ज़रा हम देख लेते हैं। बस ये तो ख़त्म यहाँ पे, इसको बंद करो। यहाँ पे कुछ देखते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी जैसे मर्नस्टैक है ना, जो हम यहाँ सीख रहे हैं, एक अलग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उसका काम होता है, सऊदीया में इसका काम ज़्यादा होता है। वेब की नहीं है ये बैकएंड भी बनता है इसमें, और आई थिंक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनती है, आई एम नॉट श्योर, बट इन चीज़ों के लिए यूज़ होती है। तो अलग अलग बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। नहीं, लैंग्वेज अलग है, C# यूज़ होती है इसमें C# यूज़ होती है, डॉट नेट है। अच्छा, पाकिस्तान में भी काफ़ी कंपनीज ये यूज़ करती हैं। अच्छा, आई नो सम ऑफ यू माइट थिंक लिंक्डइन इज जस्ट अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा भाई, ये जस्ट एक फेसबुक नहीं है, ठीक है ना, ये बात मैंने अभी पहले भी बताई, दोबारा बता रहा हूँ। क्या है ये? एक, सिर्फ एक फेसबुक टाइप का एक और प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लिंक्डइन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क। अच्छा, ओवर 900 members, it's a place where professionals across industries connect, share and grow together। अच्छा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज मतलब आप किसी और इंडस्ट्री, ग्राफिक डिजाइनिंग या किसी और भी फील्ड की बात करें, ठीक है, उसके बारे में भी अगर आपको जानना चाहते हैं, ठीक है, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस वक्त कौन सा है? लिंक्डइन है, ठीक है। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, अगर आप अपने करियर के हवाले से सीरियस हैं या नहीं है, तभी तो आए हैं यहाँ पे, नहीं तो नहीं आते, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हैं तो इसको भी सीरियस लें। जो इसको सीरियस नहीं लेता, मैं समझता हूँ कि वो खुद भी सीरियस नहीं है, ठीक है। मतलब किसी को जज करना है तो बेहतरीन तरीका है उसकी गिटहब की और लिंक्डइन की प्रोफाइल देख ले बस, तो उससे सारी कहानी पता चल जाती है कि वो कोई कौन कितने पानी है। हाँ, मैं बताता हूँ। अच्छा, लिंक्डइन इज अ टूल यू कैंट अफोर्ड टू इग्नोर, ठीक है, ये भी एक बड़ा अच्छा जुमला है, इसको भी माथे पे लिख लें यहाँ पे। लिंक्डइन इज अ टूल यू कैंट अफोर्ड टू इग्नोर, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते इसे इग्नोर करना, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग योर प्रोफेशनल आइडेंटिटी। लिंक्डइन क्या है भाई आपका? डिजिटल रेज्यूमे। रेज्यूमे क्या होता है? CV जो होती है, ठीक है, ये आपकी क्या है? डिजिटल रेज्यूमे। मतलब आजकल CVयाँ जो है इधर ट्रांसफर हो गई हैं, किसी को भी आप अप्लाई करते हैं तो लिंक्डइन की प्रोफाइल मांगते हैं वो सारे, वो क्या बोलते हैं भाई, अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल दिखाएं आप हमें ना। CV में भी यही लिखता है बंदा कि भाई मैंने पहले कहाँ काम किया, मैं अभी कहाँ काम कर रहा हूँ, एजुकेशन वगैरह यही चीज़ें लिखता है ना, तो आप यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखते हैं। लेकिन इससे और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और कब कब आप पोस्ट किया, आपने क्या पोस्ट किया, ठीक है। अगर आप तो भाई पोस्ट कर रहे हैं कि यार हालात नहीं ठीक, ये है वो है, मसले मसाइल हैं, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है, ठीक है। तो बिल्कुल जो फजूल पोस्ट हैं लिंक्डइन पे वो बहुत मतलब उससे बचना चाहिए, ऐसी पोस्ट पे लाइक वगैरह करने से भी ना, जो फजूल चीज़ें। मतलब मैं कभी भी पोस्ट डालने से पहले ये सोचता हूँ कि यार अगर ये चीज़ मैं अपनी CV में लिखूंगा तो उससे क्या ये अच्छा है लिखने के लिए या नहीं अच्छा, अगर तो बेहतर नहीं होता तो मैं वो नहीं डालता, ठीक है। अच्छा, इट्स अ प्लेस वेयर योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, रिक्रूटर्स, कोलीग विल लर्न अबाउट यू। अच्छा, बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल लिंक्डइन यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर प्रोफेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। आई थिंक ये काफ़ी पढ़ के समझ आने वाली बात है, ठीक है। इफ़ यू आर टेलिंग द वर्ल्ड हु यू आर, व्हाट यू हैव अकॉम्प्लिश एंड व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, ये सारी बातें आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू बता सकते हैं, बताते हैं, ठीक है। अच्छा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। लिंक्डइन अलाउज यू टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बात काफ़ी मुझे अच्छी लगती है। मैंने भी कनेक्ट तो किया हुआ है, अभी मैसेज नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे कोई चीज़ अगर पूछनी होगी किसी हवाले से तो मैं
अब मैं कनेक्टेड हूँ। कनेक्ट पहला तो स्टेप है ना, प्रोफाइल बनाना और कनेक्ट होना, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप है कि अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपने बात पूछनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उन्हें मैसेज कर सकते हैं। अब हर कोई तो रिप्लाई ज़ाहिर है नहीं करेगा। अब ये भी बातें हैं ना, आपने बहुत कोई लंबा चौड़ा मैसेज लिख के भेज दिया, तो किसके पास टाइम इतना पढ़ने का, या आपने लिखा सिर्फ सलाम वालेकुम लिख के भेज दिया, तो कोई क्या, मैं भी नहीं रिप्लाई करूँगा। आप सलाम करें, साथ पूरी बात करें, ठीक है, ताकि कोई एक ही दफ़ा आपका मैसेज देखे और उसको रिप्लाई कर दे। अब मेरे पास सलाम वालेकुम आता है, तो फिर मैं वालेकुम सलाम भेजूँ, फिर व्हाट्सएप बंद करके रख दूँ, फिर देखूँ, लंबा काम है ना वो, फिर इतना कोई नहीं करता, सही है। अच्छा, पीपल यू वुडेंट नॉर्मली मीट, ऐसे लोग जिनसे आप खुद से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, आप लिंक्डइन पे उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़े दिन पहले राफे बलोच का नाम सुना है किसी ने? कौन है, बताएं बताएं। हैकर है ना, पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा हैकर है, और उसने बुक्स वगैरह भी लिखी हैं हैकिंग पे। वेब एसेंशियल्स करके आई थिंक उनकी एक नई बुक आई है, जो मेरा दिल कर रहा है पढ़ने का, लेकिन देखेंगे उसको पढ़ने का। उन्होंने, राफे बलोच ने भी अभी कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया मेरा। पहले मैंने एक दफ़ा भेजा था, क्योंकि मैं देख रहा था वो फॉलोइंग में थे, लेकिन पहले उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, अब कर लिया उन्होंने। तो अभी मेरा अगर कोई सवाल होगा तो मैं डायरेक्ट उनसे पूछ सकता हूँ। मैं दिखा देता हूँ, ये है ना, सीईओ भी हैं, और लंदन, इस वक्त लंदन में होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी प्रोफाइल भी देखने के लिए काफ़ी अच्छी है, मतलब इनसे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। ये एक और लगे हाथों हम कनेक्ट भी कर दें लोगों को। तो खैर ये देखो, ये आ रहा है रिमूव कनेक्शन, इसका मतलब कनेक्ट इन्होंने कर लिया है अभी ना। तो मैं डायरेक्ट इन्हें मैसेज करके कुछ भी भाई पूछना चाहूँ यहाँ पे पूछ सकता हूँ, सही है। लेकिन अभी मैं इस मौके को ज़ाया नहीं करूँगा, जब कुछ वाकई पूछना होगा तो। दिस कनेक्शन कैन लीड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, मिसाल के तौर पे, अब भाई किसी कंपनी में जॉब आती है, ठीक है, ऐसा अभी भी हुआ है, किसी कंपनी में जॉब आई थी, खैर मैं तो व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूँ, लेकिन अगर किसी कंपनी में जॉब आई और ये बंदा उस कंपनी में काम करता है, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप इसे अपनी सीवी भेज सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कि प्लीज़ मुझे रेफ़र करें, क्या बोलेंगे, रेफ़र करें, ठीक है। तो काफ़ी लोग रेफ़र भी करते हैं। अच्छा, रेफ़र अब ऐसे ही कोई नहीं कर देगा, वो भी आपकी पहले प्रोफाइल देखेगा कि यार कोई ढंग का बंदा है, कोई स्टूडेंट है, अच्छा काम का है, तो बंदा रेफ़र करता है। या वो आपको पहले से अगर जानता हो, जानेगा कैसे, आपकी पोस्ट वगैरह देखी है, आपने उसकी पोस्ट पे कमेंट किया है, ऐसे थोड़ा बातचीत होती है ना, तो लोग जानते हैं। अगर आपको कोई जानता है कि हाँ यार ये अच्छा बंदा है, तो फिर तो फ़ायदा है, कंपनी भी बोलेगी यार आपने अच्छा बंदा में रेफ़र किया। लेकिन अगर कोई काम का बंदा नहीं है, तो फिर लोग रेफ़र नहीं करते बिला वजह, ठीक है। जैसे आप मुझे अगर बोले रेफ़र करने, तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, फेवरेट तो नहीं ना कोई मेरा, तो फिर मैं किसको रेफ़र करूँगा, जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, जो काम में अच्छा है। मैं तो डायरेक्ट जानता हूँ, मुझे तो पता है काम में कौन अच्छा है, लेकिन लोग कैसे जज करेंगे, प्रोफाइल से जज करेंगे, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज, कोलैबोरेशंस, मेंटोरशिप और काफ़ी कुछ। अच्छा, काफ़ी लोगों को लिंक्डइन पे रीच आउट किया जाता है, जैसे कोई कंपनी का सीईओ है, कुछ भी है, तो उसे अगर जैसे कोई तकरीब है, उसमें गेस्ट वगैरह बुलाने हैं, स्पीकर बुलाने हैं, तो इधर से उन लोगों को भी रीच आउट किया जाता है। जैसे ऑनलाइन कोई सेमिनार टाइप का है, तो आप आए हमारे पास टॉक दें, तो वो भी लोग कहाँ से ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, लिंक्डइन से, सही है। बस ये तो यही कहानी है, बार बार लिखा हुआ है इसको, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लिंक्डइन इज अ हब ऑफ नॉलेज। अच्छा, इस पे काफ़ी काम की बातें भी पोस्ट होती हैं, लिंक्डइन और ट्विटर, ट्विटर पे भी काफ़ी होती हैं। ट्विटर पे अगर आप टेक के बंदों को फॉलो करेंगे, तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है टेक की, ट्विटर और लिंक्डइन, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे ना, तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम आर्टिकल्स पोस्ट बाय इंडस्ट्री लीडर्स, LinkedIn learning courses, there are wealth of information at your fingertips, you can update। जो नए इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चल रहे हैं, आप उस पर जो अपडेटेड रह सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यूस लर्निंग इज अ की, ये भी एक लिंक्डइन के मुतालिक नहीं, लेकिन ये वैसे बड़ी एक खास बात है। कंटिन्यूस लर्निंग इज अ की टू स्टेइंग रेलिवेंट इन टुडेज फास्ट पेस्ड टेक वर्ल्ड। फास्ट पेस का क्या मतलब, तेजी से अपडेट होता है, तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड में क्या है, कंटिन्यूस लर्निंग। इसका क्या मतलब है, बड़ा खतरनाक लफ्ज है ये। क्या मतलब भाई, हमेशा सीखते रहें, बस कोर्स खत्म, 6 महीने हैं, 6 महीने रहते हैं, बस खत्म, फिर उसके बाद क्या सीखना है।
हाँ बदलती हुई दुनिया से बदलती हुई दुनिया है, उसके हिसाब से अपने आप को तो क्या हमेशा सीखते रहे मतलब? मैं 30 साल का हो गया, बस यूनिवर्सिटी कर ली, खत्म बात, अब क्या पढ़ते रहेंगे हमेशा? बताओ ना। सर नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ अपने आप को अपडेट करना। अपडेट करना। अच्छा, कंटिन्यूस लर्निंग लिखा है, टेक्नोलॉजीज का भी वैसे डायरेक्ट जिक्र नहीं है, ठीक है? तो कंटिन्यूस लर्निंग, ये टेक्नोलॉजी के अलावा बताओ, मतलब ये इसको भूल जाओ, इस लाइन को ना समझो, ये लिंक्डइन के मुतालिक है ही नहीं, ये अलग से लिखी है। अब बताओ बताओ बताओ, इसका क्या मतलब है? कोई अपना ओपिनियन दे, किधर भाई? अपडेट रहे, यानी करंट सिचुएशन के हिसाब से अपडेट रहे। अब अपडेट आपने है। कहा मैंने यूनिवर्सिटी कर ली सर, वो तो एकेडमिक एजुकेशन थी, वो तो खत्म हो गई, लेकिन सर जो करंट जो सिनेरियो उसके साथ अपडेट रहना। अपडेट रहना है, ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने बताया। किधर भाई आगे आ जाए, जगह खाली है एक आगे, पहली पे ना, पहली रो में। अच्छा, तो बिल्कुल आपने सही बात बताई भाई। हमारे सर ने ये काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन की थी ये बात ना। उन्होंने बताया था कि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है? लर्निंग अगर आपने ख़त्म कर दी तो आप आउटडेट हो जाओगे, आप पुराने हो जाओगे, ठीक है? अब उन्होंने एक बात बताई थी कि यार जैसे लोग बोलते हैं भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो, बाइक का मैकेनिक या जो भी है, वो बस एक दफ़ा सीख लो, उसके बाद क्या है, बस काम करते रहना है, ठीक है? लेकिन गाड़ियों में भी देखें अपडेट्स आ रही हैं। पहले क्या था, कार्बोरेटर होता था, फिर वो इंजेक्टर आ गए, फिर वो सारा सिस्टम जो है वो लैपटॉप से और उन चीज़ों से कंट्रोल होता है। असल बात ये, आप अपडेट नहीं हुए, ठीक है? हम लोग अपडेट नहीं हुए, चीज़ें काफ़ी अपडेट हो गई हैं, चीज़ें होती रहती हैं अपडेट। अब इस केस में क्या है भाई, पुरानी चीज़ आती है, वो उनको रिपेयर करना नहीं आता, वो बस बोलते हैं कि तब्दील कर दो, ये चीज़ है, ये पूरा इंजन है, इंजन तब्दील कर दो, नई जो गाड़ियाँ हैं जापानी गाड़ियाँ। तो इसमें क्या मसला है भाई, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे डॉक्टर्स की फील्ड ले लें, अब भाई मेडिकल एक दफ़ा पढ़ लिया, डॉक्टर बन गए, कोट पहन लिया सफ़ेद वाला, तो बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन वो बता रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है, जो लोग जिनके जानने वाले डॉक्टर्स हैं, आप उनसे पूछिएगा, नई जो बीमारियां आती हैं, नई जो चीज़ें आती हैं, उन पे बाकायदा पढ़ना होता है उसको, उसके टेस्ट वगैरह भी होते हैं, ऐसा ही है। तो लर्निंग तो उनकी भी नहीं ख़त्म हुई। बताएं किसकी लर्निंग ख़त्म हो गई? कोई है ऐसा? कोई तो एग्जाम्पल दो, क्या पता मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, नोकिया तो एक कंपनी थी, उसका भी यही हुआ कि उन्होंने भी एंड्रॉयड के साथ अपडेट नहीं किया अपने आप को, अपनी चलाई, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया वो, तो वो भी फ्लॉप हो गई। इसी तरीके से इंसानों की अगर बात करें तो जिनकी लर्निंग ख़त्म हो गई वो खुद भी फिर जो है आउटडेट हो जाते हैं, ठीक है? और उनको कोई भी कभी भी रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं, कोई भी चीज़ हो, ये टेक्नोलॉजी की तो मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड की अगर बात करें तो अगर आप नई चीज़ें सीखते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजीज हो गई, ये नई चीज़ों के साथ अपडेटेड रहेंगे और सीखते रहेंगे। असल बात जो क्या है, सीखते रहेंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है? तो फिर आप रेलेवेंट रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? रेलेवेंट का मतलब पता है? मुताल्लिका, क्या मतलब है? क्लोजली कनेक्टेड, अप्रोप्रिएट, व्हाट इज कंसीडर अप्रोप्रिएट। बताओ भाई, रेलेवेंट का मतलब बताओ, क्या मतलब है? भाई रेलेवेंट का क्या मतलब होता है? रेलिवेंट का मतलब ऐसे हो गया जैसे सर ने ट्वेल्थ में पढ़ाया था हमें, इन्होंने जस्ट हमें बताया कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये हो गया रेलिवेंट। अगर इनरेलिवेंट ये होगा कि ये पूरी स्टोरी सुनाते, आप ये लिखेंगे, वो होगा, ये होगा, वो होगा, वो इनरेलिवेंट हो जाएगा। रेलिवेंट ये है टू द पॉइंट बात करना। अच्छा, ज़बरदस्त, बिल्कुल एक। अच्छा, रेलेवेंट का उलट है इनरेलेवेंट। इनरेलेवेंट का मतलब भाई अहमियत नहीं है उस चीज़ की, कोई ना, वो हो ना हो एक बराबर है। रेलेवेंट ये है कि वो चीज़ जो आप बात हो रही है उससे कनेक्टेड है, ठीक है, काम की चीज़ है वो।
तो खैर इसमें क्या भाई, अच्छा सा पॉइंट है, इसको भी भले याद कर लें आप लोग, कहीं लिख लें, ठीक है। इसको जरा जूम आउट करें हम। तो लर्निंग तो भाई कभी खत्म नहीं होगी। आप लोग ये समझ रहे हैं कि बस मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, उसके बाद कहानी खत्म हो गई, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट शो केसिंग योर वर्क, इसका क्या मतलब है? ये तो आप लोग करते रहते हैं थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा करें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको काफ़ी से। अच्छा, इसमें क्या है भाई, आप अपना जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, आपने बनाया, ठीक है, आपने रख दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। आपने अपने टीचर को दिखा दिया, ज़्यादा ज़्यादा आपने क्लास में 1-2 लड़कों को ही दिखा दिया, ठीक है। ऐसा ही होगा ना, कितनों को दिखा देंगे आप लैपटॉप पे, अपने 1-2 लोगों को दिखा दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है भाई। मेरे को तो स्टूडेंट्स बहुत से आते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, उन पर मैं वैसे ही बस रिएक्ट कर देता हूँ देखे बगैर। ये चलो देख भी लिया मैंने, क्या फायदा उसका, ठीक है। मैं तो ना जॉब दूंगा आपको, ना मैं कोई और मतलब कहीं और अपॉर्चुनिटी आएगी तो ना मैं कह सकता हूँ यार हाँ यार ये अच्छा था, क्योंकि मैं हूँ टीचर, मेरे पास तो सारे स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं ना। आपका काम ये है कि आप लिंक्डइन पे डालें उसे, ठीक है। एक तो ये होगा कि अपने दोस्तों को सबसे पहले कनेक्ट कर लें, और अपने दोस्तों को लिंक्डइन पे भी, गिटहब पे एक दूसरे को फॉलो करें, ठीक है, ताकि आप जब प्रोजेक्ट बनाएं तो एक तो क्लास में पता हो कि हाँ यार ये लड़का था, चीता था हमारे पास, ठीक है। इससे ये कि आप कहीं और जॉब वगैरह, अब ये जो सारे दोस्त हैं आपके, इनमें से आधे लोग तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं लग जाएंगे, तो आप उनको कह सकते हैं यार आपकी कंपनी में अगर कोई आए तो मुझे बताना, ठीक है। वो सबसे अच्छा आपको रेफर कर सकते हैं। वो तो एचआर के साथ बैठे हैं, वो तो बोलेंगे भाई ये दोस्त है मेरा। अच्छा, असल दोस्त वाली क्या बात है, एक तो सिफारिश की भी जो बात है ना, ऊपर भी एक पॉइंट आया था, उसको भी हम जरा डिस्कस करते हैं। तो सिफारिश, पहले मैंने एक बात कही थी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सिफारिश नहीं चलती, कही थी ये बात, शायद कही थी ना। बोलो कही थी। जबरदस्ती नहीं बोलवा रहा मैंने अपने सेक्शन में कही थी वो बात। तो सिफारिश नहीं चलती ना, HTML के टाइम पे शायद कही थी मैंने कि भाई सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आपको काम नहीं आता ना, तो भले आपके चाचा का सॉफ्टवेयर हाउस हो, वो क्यों रखेगा आपको, रख के क्या करेगा, वो चाय बनवाएगा, क्या करेगा, सॉफ्टवेयर आपको लिखना आता नहीं है, ठीक है। तो जब तक काम नहीं आता सिफारिश नहीं चलती, लेकिन सिफारिश ज़रूरी भी है। क्यों? अगर भाई आपको काम आता है, एक कंपनी में एक डेवलपर की ज़रूरत है, 100 सीवियाँ आ गई, तो फिर आपका काम तो बस रह गया ना, वो फिर कोई भी लग सकता है, क्या पता वो सिर्फ 50 बंदों को बुलाए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो किस्मत की जो बात है, अच्छा किस्मत क्या होती है, अब मैं इस्लामी लिहाज से तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर वैसे बात करें तो मैं समझता हूँ कि किस्मत ये कामयाब होने की एक परसेंटेज होती है, इतने % चांस है कि आप कामयाब होंगे, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे अगर आपका चांस 0.01% है कामयाब होने का, कितना है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या है, दुआ है। दुआ पे यकीन है सबको, कोई ऐसा जिसको नहीं हो, गैर मुस्लिम कोई, सबको है। अच्छा, तो दुआ जो मैंने भेजी थी वो याद कर ली सबने, किस किस ने याद कर ली है? एक व्हाट्सएप पे भेजी थी ना, एक लाइन भी नहीं थी वो, एक आयत थी शायद, एक आयत भी पूरी नहीं थी शायद, याद कर ली वो? तो फिर कैसा यकीन है? मैंने अपनी तरफ से थोड़ी लिख के भेजी थी वो दुआ कुरान मजीद में है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, वो मैंने अपनी तरफ से थोड़ी भेजी थी। देखें सजेशन में भी सबसे पहले आ गया, और तो इसका मतलब भी देखें कितना अच्छा है। तो याद नहीं की तो फिर यकीन कैसा है, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि चांसेस होते हैं ना, एक तो आपने दुआ से थोड़ा सा चांस बढ़ा दिया, फिर दूसरा ये कि मेहनत की आपने तो थोड़ा चांस और बढ़ गया, फिर आपने लोगों से कनेक्ट किया, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाई, आपका चांस थोड़ा सा क्या हुआ, और बढ़ता गया ना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जिस कंपनी में आपने लगना है, उस कंपनी से आपने पहले से रिसर्च की हुई है, उनके लोगों को कनेक्ट किया हुआ है, वो कंपनी किस टेक्नोलॉजी में काम करती है, आपको उसकी नॉलेज है अगर, तो कंपनी बोलेगी हाँ यार ये बंदा तैयारी करके आया, थोड़ी सी ये सीरियस लगता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, चांस थोड़ा सा बढ़ गया। तो चांस जो है इसको बढ़ाना होता है, ये ऐसा नहीं होता कि भाई हो गया बस अब लगी गई जॉब, ठीक है। क्या होता है ये चांस कैसे बढ़ता है, रेफरेंस वगैरह से भी चांस बढ़ता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको मिला के ना कामयाबी हासिल होती है, ठीक है।
तो कनेक्शन वाली बात कहाँ थी? शोकेस योर वर्क। अच्छा, शोकेस में क्या आ गया भाई? आपने एक और कहावत है जो सर ज़िया और सर इंजमाम सब कहते हैं कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, तो आप सब ने दिखाना है दुनिया को कि भाई हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं और कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छा, शेयर ऑन योर गिटहब रेपोजिटरी का लिंक शेयर करना चाहिए, उस पर भी हम बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, आपके पास स्किल्स हैं तो वो दिखाने भी हैं आपने। ठीक है, अपने स्किल्स को मार्केट करना है। क्या लफ्ज है भाई? मार्केटिंग भी एक बड़ी काम की चीज है। अब आप ये तो नहीं, आप मार्केटर्स तो नहीं है डिजिटल मार्केटर्स कि आप कोई बोतल बेच रहे हैं, कोई और चीज बेच रहे हैं, लेकिन अपने स्किल्स को कम से कम मार्केट करना आना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज आती है तो आप कम से कम ये बता सकें कि हाँ भाई मुझे ये चीज आती है। ठीक है, अच्छा, इट्स नॉट जस्ट लिस्ट योर स्किल्स। अच्छा, ये सिर्फ लिस्ट बना दी सीवी में कि भाई ये मेरे स्किल्स हैं 4, सीवी में आपने लिस्ट में लिख दिया ये मेरे 4 स्किल्स हैं, तो कोई कैसे मानेगा उस पर? ठीक है, आपने क्या करना है, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है बाय शोइंग देम। अच्छा, बाय शेयरिंग योर वर्क, ये कैसे हो सकता है भाई? आप अपना काम शेयर करेंगे, आप अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट शेयर करेंगे तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई रिएक्ट आती है, उसमें रिएक्ट के प्रोजेक्ट का लिंक होगा, मैं उसको क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, तो इसका मतलब कि इन्हें वाकई रिएक्ट आती है, इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि लिखा हुआ तो सबने है। अभी आप लिंक्डइन खोलो, सबने बायो में क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब दुनिया जहान की चीजें लिखी हुई हैं। पहले मैंने भी लिखी थी एक वक्त में मैंने भी पता नहीं एआई वगैरह जो चीज थी सब लिख दी थी, वेब3 वगैरह सब लिख दिया था, लेकिन फिर मुझे अकल आई तो मैंने सब कुछ हटा दिया और एक सीधा सीधा मर्ज टेक डेवलपर बस वो है। तो लिखा हुआ तो हर किसी ने सब कुछ है, लेकिन वाकई आता है ये कैसे पता चलेगा? एआई आती है तो भाई एआई का कोई प्रोजेक्ट दिखाओ ना, पता चल जाएगा एआई कितनी आती है। यू आर बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो दैट पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स कैन सी। क्या मतलब भाई इसका? आप अपना प्रोजेक्ट को दिखाएंगे तो जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज होंगे, यानी कि जिसको नीड होगी, जो हायर करना चाह रहा होगा उस डोमेन के अंदर, डेफिनेटली आपको वो देखेगा। सही है। अच्छा, अब इसमें बात एक और अहम ये आ जाती है, ये मैंने सुनी थी कहीं से कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, अभी आप लोग की सबकी है, आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट नहीं डाला, ठीक है, आप प्रोजेक्ट बनाते रहे, साल के एंड में, मतलब जब कोर्स खत्म होने वाला है, अब आपको जॉब चाहिए, ठीक है, तो अब तो खैर अभी भी चाहिए, अभी भी अगर किसी की लगती है तो वो चला जाए और अप्लाई करना भी शुरू कर दें। तो खैर मैं कह रहा था कि आपने क्या किया, साल के एंड में आपके जितने प्रोजेक्ट्स थे आपने सबकी फोटो वीडियो लिंक के साथ डाल दी, पोस्ट कर दी, ठीक है, एक साथ। तो छोटी मोटी कंपनीज में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होंगी वो ये बात देखेंगी कि यार इसने पूरा साल, पिछले साल कुछ नहीं किया, इसने अभी भी 6 महीने से कुछ नहीं डाला। एक महीना था जब इसको बहुत मतलब जोश चढ़ा था, इसने सारा काम किया है और फिर ये ठंडा हो गया। तो कुछ लोग होते हैं कि भाई इससे ये जाहिर होता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है। हमें तो पता है भाई हम 1 साल से काम कर रहे हैं, ये सिर्फ किसको पता है? मेरे को पता है, और किसको पता है? आपके दोस्तों को पता है। इनको पता करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करें, वक्तन फक्तन चीजें डालते रहें, तो पता चलेगा भाई हाँ यार ये बंदा 1 साल से कोडिंग कर रहा है, अभी तक इसने कोडिंग की जान नहीं छोड़ी, 2 साल हो गए अभी तक इसको जॉब नहीं मिली, लेकिन ये कर रहा है। तो इससे क्या होता है, वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई मैं 2 साल से कोडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, लिखा हुआ भी काफी लोगों ने कि हमें भाई 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो पहले 2-3 साल काम किया था, उसके बाद बस अभी 2-3 साल पहले काम किया, दरमियान में पता नहीं कहाँ थे, कोई ठेला वेला लगाया हुआ था, क्या कर रहे थे। हो सकता है ना ऐसा? तो 10 साल तो वो बोलेगा 10 साल है, 10 साल कैसे पता चलेगा? उनके लिंक्डइन से पता चलेगा कि हाँ यार ये बंदा दरमियान में कहाँ था, टीचिंग कर रहा था, किधर था, या गिटहब से पता चलेगा, ठीक है। अब ये जज करने वाली बात है ना, अभी आपका काम तो नहीं है, ये किसका काम है जज करना? एचआर का काम है, उन्होंने रखे हुए इसीलिए बंदे, ठीक है ना। नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही है तो मुंह धो के आ जाओ। खैर, लेकिन मेरा काम था बताना भाई लिंक्डइन के बारे में। अभी भी आप अगर इसे यूज नहीं करेंगे फिर किसकी? एचआर की गलती है ना। हाँ जी, बना अभी देखते हैं, इसीलिए तो लॉगिन किया था, अभी देखते हैं ना प्रोफाइल बनती है, अभी टाइम है ना, टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब अपॉर्चुनिटीज, लिंक्डइन इज वन ऑफ द टॉप जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स, डायरेक्ट इस पे जॉब्स वगैरह पोस्ट होती हैं, सबको पता है ये बात, हमें भी पता है। मैनी कंपनीज पोस्ट जॉब ओपनिंग्स। अच्छा, एक और बात, बड़ी खास बात,
जॉब ओपनिंग्स है ना, जॉब ओपनिंग्स आपकी फील्ड में आती हैं जॉब्स, थोड़ी थोड़ी आती होंगी भाई। असल बात है आपने जॉब जो दे रहे हैं उनको फॉलो नहीं किया हुआ, ठीक है। आप कंपनीज, अच्छा टेक कंपनीज भी नहीं, मैंने भी शुरू में ये किया था कि भाई मैंने लाहौर की कुछ कंपनीज को फॉलो कर लिया था, लाहौर के एचआरस को, लाहौर की कंपनीज, मेरे पास जॉब आ रही लाहौर की, अब मैं उनको क्या करूं। फिर मैंने उन्हें अनफॉलो किया, फिर कराची के बंदे देखे, कराची के सॉफ्टवेयर के बंदे देखे, उनको मैंने फॉलो किया। तो अब जो है जॉब्स आती हैं वो कहाँ की आती हैं, कराची की। अभी भी खैर मेरी फीड बहुत ख़राब हो गई है, अब मैं बहुत से लोगों को अनफॉलो करूँगा, उनमें आप सब भी होंगे, क्योंकि यार बस जब भी मैं फीड खोलता हूँ किसी ने HTML में ये बनाया, किसी ने टाइपस्क्रिप्ट में ये बनाया, GIC में भी 50,000 बंदे हैं, सबने ही लिंक्डइन बना लिया। अच्छा, और मेरे सारे टीचर्स जो हैं GIC के वो दोस्त हैं, वो सब उन पे लाइक करते हैं, मेरी फीड में वो आता है। मैं सबको अनफॉलो करके US के बंदे जो हैं सॉफ्टवेयर के, उन्हें फॉलो करूँगा ताकि फीड थोड़ी ना बेहतर हो जाए। खैर जॉब, हाँ मैं बताता हूँ इस बार, कोई भी काम मैं बताता हूँ इस बारे में ना। अच्छा, तो जॉब्स कैसे मिलेंगी, जॉब्स कैसे मिलेंगी लिंक्डइन पे। भाई आप अगर कपड़े की इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिखेंगे तो आपको बड़े बड़े जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन आपका उनसे काम है फिलहाल नहीं है मेरे ख्याल से, अगर है तो फॉलो कर लें उनको। लेकिन जॉब के लिए आपने किसको फॉलो करना है, HRs को, ठीक है, फिर जॉब्स मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी। तो ये भी एक बात है, फॉलो किया नहीं है, बोलते हैं जॉब तो आती नहीं लिंक्डइन पे। अच्छा, मैनी कंपनीज पोस्ट जॉब ओपनिंग एक्सक्लूसिवली ऑन, कुछ लोग हैं जो सिर्फ लिंक्डइन पे ही पोस्ट डालते हैं और कहीं कुछ पोस्ट करते ही नहीं है। अच्छा, रिक्रूटर्स एक्टिवली सर्च फॉर कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल, ये क्या बात हुई भाई। एक तो जॉब आती है, दूसरा है कि रिक्रूटर्स खुद भी सर्च करते हैं। जैसे मेरी कंपनी है, अब मुझे चाहिए कोई बंदा जो कुरंगी में रहता हो, ट्रैवलिंग वगैरह ना करनी पड़े या पैसे कमाए मेरे पास जो भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, सर्च करूँ मैं और फिल्टर लगा लूँ, एक एरिया का लगा सकता हूँ, तो मुझे क्या होगा, डेवलपर्स मिल जाएंगे जो कुरंगी में रहते हैं, मिल सकते हैं ना। अब और ऐसे CVs कैसे मिले मुझे लिंक्डइन के अलावा, लिस्ट अगर CVs की चाहिए, कोई अगर सिर्फ डेवलपर्स चाहिए या मुझे कोई मार्केटिंग के बंदे चाहिए, जो भी चाहिए मैं सर्च करूंगा, मिल जाएगा मुझे कराची के लिहाज से। अच्छा, प्रोफाइल अगर मैं सर्च करूंगा, जैसे कि इनकी प्रोफाइल देखनी है, सर्च करते हैं, क्या सर्च करें भाई, इनकी प्रोफाइल भी खोल लेते, बताओ ना क्या सर्च करें। ग्राफिक डिजाइनर सर्च करें, ये जॉब्स आ गई ग्राफिक डिजाइनिंग की, हमें बंदे चाहिए थे। पीपल में आते हैं, अच्छा पीपल में बंदे आ गए ग्राफिक डिजाइनिंग के, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक और चीज सबने पढ़ी होगी यकीनन कि भाई सर्च करते हैं तो कोई चीज ऊपर क्यों आती है। इस बंदे का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, इनका नाम जो है वो किसी का नाम 100वें पेज पे आ रहा होगा। मुझे चाहिए था ग्राफिक डिजाइनिंग का बंदा, मैंने सर्च किया ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। अब कुछ लोग आ रहे हैं शुरू में आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जो 100वें पेज पे आएंगे, तो ये क्या फर्क है, क्या बात है ये। लेवल का फर्क है, लेवल का फर्क पुराना ज्यादा ये प्रोफाइल अच्छा, एक और चीज होती है सर्च एल्गोरिथम्स वगैरह, ये भी काफी स्टडी करने वाली चीज है, थोड़ा बहुत हम शायद इसको बैकएंड में भी पढ़ें कि यूट्यूब पे भी अगर कोई चीज सर्च करते हैं वो ऊपर कैसे आती है, ठीक है ना। लाइक्स की बेस पे भी होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स को हम नजर में रखते हुए ये फैसला करते हैं कि किस चीज को हमने ऊपर दिखाना है, किस चीज को हमने नीचे दिखाना है, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशंस में भी ये काम करेंगे। सर्च अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो कौन सी प्रोडक्ट ऊपर दिखानी है, इसका फैसला भी हम ही करेंगे ना, जब तक सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं। तो खैर यहाँ पे अभी क्या है, इसकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, इसने कीवर्ड डाला हुआ है यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक वगैरह, इसलिए इसकी प्रोफाइल आगे आ रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था हमारा कि रिक्रूटर्स एक्टिवली सर्च फॉर कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल, सर्च तो कर लिया लेकिन आपकी अगर प्रोफाइल ही नहीं अच्छी तो वो प्रोफाइल नहीं मिलेगी किसी को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और बात ये आती है कि आप सारे क्या हैं,
वेब डेवलपर हैं, सही है, सबने वेब डेवलपर लिखा, तो फिर भी फर्क कैसे होगा? अब इसमें एक और चीज होती है कि आप वेब डेवलपमेंट तो सीखें, साथ में किसी एक टेक्नोलॉजी जो आपको सबसे अच्छी लगती है ना, उसमें भी महारत हासिल करें। ठीक है, जैसे कि आप बोले भाई मैं CSS का एक्सपर्ट हूँ, CSS जो है स्टाइलिंग वाली छोटी सी चीज है, लेकिन बोले भाई मुझे इतनी अच्छी आती है, आपने इतना अच्छा उस पर काम किया हुआ है कि आप कोई भी कहीं भी कोई फंस जाए, आप बता सकते हैं कि भाई हाँ ये इतना इतने पिक्सल का यहाँ पे फासला, ये ऐसे ऐसे होगा, ये सारी कहानी आपको पता है। वेब डेवलपमेंट तो आनी चाहिए पूरी ना, वो तो सबको आनी चाहिए, लेकिन अगर आप CSS पे महारत रखते हैं तो फिर आपका अलग काम है। मतलब मैं अगर कहीं CSS में फंसता हूँ, ऐसा भी हुआ है कि हमारे सर को उन्होंने कोई स्टैक ओवरफ्लो पे कोई बात बताई थी, कोई सवाल का जवाब दिया था, तो किसी से वो सॉल्व नहीं हुआ था ना, तो उसने फिर सर को हायर किया कि बोला भाई ये काम मेरा फंसा हुआ है, इसको सही करके दो, जितने पैसे मांगोगे हम देंगे। ठीक है, तो किसी एक फील्ड में भी स्पेशलाइजेशन करें और अपनी प्रोफाइल को और बेहतर बनाएं। सही है, हैविंग एन ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन प्रोफाइल इंक्रीजेस योर चांस ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय द रिक्रूटर्स। ये भी वही बात है जो मैंने अभी बताई। सही है, बाकी इसको पढ़ लें खुद से। अच्छा, in conclusion, LinkedIn is more than a social networking platform. It is a powerful tool that can shape your professional journey. ये वो प्लेस है जहाँ पे अपना आप ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ब्रांड बिल्ड करने का क्या मतलब है भाई? ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि भाई आपको लोग आपके नाम से जाने। ठीक है, जैसे कि अभी अगर सरगोश को काफ़ी लोग, आप सब जानते हैं सरगोश को, ये इन्होंने अपनी थोड़ा बहुत मशहूरी की हुई है, नाम बनाया हुआ। अगर ये कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, कोई कंपनी लॉन्च करते हैं, तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो जाना चाहेंगे। क्यों? इनके नाम की वजह से, इन्होंने अपना नाम बिल्ड किया। ठीक है, तो एक चीज़ होती है पर्सनल ब्रांडिंग, अपने नाम का ना थोड़ा बहुत वक़्त बनाएं। सही है, इसमें यह कि अगर आप बिजनेस में जाते हैं, किसी और चीज़ में जाते हैं, तो काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे खुद से। अब आप बिजनेस में जाना चाहें और कोई भाई आपको कोई आपके साथ काम करने के लिए तैयार ही ना हो, तो फिर आपका नुकसान है ना इसमें। तो इसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं? बाय बिल्डिंग योर ब्रांड। और इसका सबसे आसान तरीका कौन सा है? लिंक्डइन। ठीक है, अच्छा, कनेक्ट विद अदर्स, शोकेस योर वर्क एंड अपॉर्चुनिटीज। आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू टेक लिंक्डइन। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। Seriously, by start creating your profile, connect with your peers, share projects and engage with community. इस पे रोज आधा घंटा सबने लाजमी स्पेंड करना है। ठीक है, remember today's digital age, having a strong presence on internet is just not an option, it's necessary. अच्छा, ये कौन बताएगा भाई ये क्या बात है खिजर भाई के अलावा? क्या जरूरी है? क्या चीज स्ट्रॉन्ग करना? कह सकते हैं कि आजकल के जो कंपटीशन का दौर है, इसमें इसे बिल्ड करना बहुत जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है, जरूरी है। किस चीज को बिल्ड करना जरूरी है? फिर इसकी जो स्किल्स है और इसकी जो प्रोफाइल है। लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं, यहाँ लिंक्डइन का तो इसमें जिक्र ही नहीं है इस लाइन में। अच्छा, इंटरनेट में हमें थोड़ा सा डिजिटल होना चाहिए। सही, और कोई? इंटरनेट पे एक्टिव होना चाहिए, और कोई? अच्छा, यहाँ पे यही बात की हुई है कि भाई आजकल की डिजिटल एज में, ठीक है, आपकी इंटरनेट पे जो प्रेजेंस है, मतलब इंटरनेट पे अगर आप लिंक्डइन हो गया या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, सबको आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर सर्च करे, किसी को एक टाइप के बंदे की जरूरत है, ठीक है, तो वो आपको वहां से ढूंढ सके। इंटरनेट प्रेजेंस जो है ना, ये बहुत जरूरी है आजकल की एज में। सिर्फ लिंक्डइन की बात नहीं है, ये हर प्लेटफॉर्म की बात है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, कुछ भी हो। व्हाट्सअप से अभी जो ग्रुप है हमारा, या काफ़ी ग्रुप्स हैं, उसमें कोई अगर स्टूडेंट है वो हर सवाल का जवाब देता है, एक्टिव है, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलता है? मतलब पता तो मुझे चल रहा है, लेकिन मैं उसे उसी नाम से जानता हूँ जो उसने लिखा हुआ है। किसी ने लिखा हुआ है प्रिंस लिखा हुआ है, किसी ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अब मुझे वही याद रहेगा। वो मुझे कभी रियल लाइफ में मिलता है तो वो कह देता है कि हाँ मैं व्हाट्सएप पे ये वो, लेकिन मुझे याद नहीं होता।
अगर उसका डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है वो याद रहता है, और अगर किसी की फोटो भी है जो कि बहुत ही कम होती है, हमारे असिस्टेंट ने भी लगाई हुई है फोटो तो भाई फोटो तो बहुत ही दूर की बात है, इतना भाई क्या मतलब शर्म वाली क्या बात है यार, अपनी एक अच्छी सी फोटो खिंचवाओ। लिंक्डइन पे तो लाजमी है, फोटो के बगैर तो समझो आप डायरेक्ट रिजेक्ट हो, ठीक है। और बेहतरीन ये होता है कि आप लिंक्डइन पे, गिटहब पे, व्हाट्सएप पे सेम फोटो रखो, ठीक है, क्योंकि काफी लोग ये होता है कि मुझे किसी को भी पूरी शक्ल याद नहीं होती आजकल के दौर में कि भाई हाँ ये फला बंदा था, लेकिन लोगों को ये जो छोटा सा एक है ना, इससे याद आ जाता है कि हाँ यार ये इसकी प्रोफाइल है। अब यहाँ से आप सब लोगों ने तो शायद फोटो देखी होगी, लेकिन इतने से आप पता चल जाएगा कि किसकी प्रोफाइल है, ठीक है। तो अगर आपके पास लिंक्डइन पे आपने एक फोटो लगाई है, एक तो से कम 3-4 साल के लिए लगाए रखें, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी पोस्ट आती रहेंगी ना, तो लोगों को याद आता रहेगा हाँ यार ये फला, इसने फला पोस्ट भी की थी थोड़े दिनों पहले, अब इसने दोबारा पोस्ट डाली है। और कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आप डीपी से पहचान जाते हैं ना, डीपी किसी की चेंज होती है तो आप बोलते हैं हाँ यार ये कौन है, लिंक्डइन वगैरह पे भी तो याद नहीं रहता इंसान को। एक ही अगर डीपी होगी तो उससे काफी बेहतरी हो जाती है, और ऐसी डीपी हो जिससे शक्ल पहचान में आए आप, मतलब वैसे तो हेडशॉट होनी चाहिए, लेकिन हेडशॉट क्या होता है, हाँ हेडशॉट ये होती है ये वाली सही, ये वाली। सोनी भाई अमेरिका जाना है उन्हें भी तो ये जैसे ये हो गई ना। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भाई शक्ल पहचान में आनी चाहिए आपकी, मतलब आपकी कोई फोटो देखे और आपको फोटो दिखा के बोले भाई इनमें से ये कौन सा है, तो बंदा पहचान ले कि हाँ भाई ये फोटो है, ये इससे मिल रही है, ठीक है। मेरी फोटो थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन अगर मैं कभी खिंचवाऊंगा तो चेंज करवा लूंगा, लेकिन भाई पहचान में आ जाता है कम से कम, ठीक है ना, पहचान में तो आ जाता है ना। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसका फायदा क्या होता है, मतलब क्या करना होता है फोटो में, फोटो को देख के बंदा पहचान जाए कि हाँ भाई ये यही बंदा है जो फोटो में नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि फोटो में चश्मा आपने चश्मा लगाया हुआ, चश्मा भी नहीं लगाना चाहिए प्रोफेशनल फोटो में, ठीक है। और टोपी वगैरह भी बेहतर है कि आप ना लगाएं। और बाकी जैसे साइड पोज है, उससे पहचानने में मुश्किल होती है, आपको तो पता है हाँ भाई ये मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें पता है ना, बाकी लोगों को थोड़ी पता है, ठीक है। तो फोटो वोटो अपनी सही कर लें जरा। अब हम कुछ प्रोफाइल्स को भी देख लेते हैं। सरगोश से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सरगोश ने एक दिन देखे बैकग्राउंड काफी अच्छा लगाया हुआ है अपनी कंपनी के मुताबिक, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट स्टेलिक। कोई बात है, कोई सवाल वगैरह किसी का? अच्छा, एक तो नाम देखें, बिल्कुल जो ओरिजिनल नाम है आपका शनाख्ती कार्ड वाला वही होना चाहिए, इसमें कोई और आप एडिशनल चीज ना लिखें, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन होता है अबाउट का, जो बायो वगैरह होती है, ये इसमें लफ्ज आपके पास बहुत कम होते हैं। इन लफ्जों में आपने कोशिश क्या करनी है कि आप अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें, ठीक है। जो आपने अचीवमेंट्स वगैरह कुछ अगर हैं तो वो हाईलाइट करें, ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट इन्फो में फ़ोन नंबर होना चाहिए आप सबका, ठीक है, ताकि आप, और ईमेल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने बहुत अच्छी प्रोफाइल बना ली, अगर आपको कोई बात करना चाह रहा है, आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, या कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है, तो वो कांटेक्ट कैसे करेगा? मतलब कभी कभी ऐसा होता है किसी ने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ, भाई ये कैसे बनाया, क्या किया है, फोन नंबर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, गिटहब कुछ भी नहीं, तो उससे कैसे पता चलेगा? फिर तो आप अपना ईमेल दें, और बेहतर है कि आप अपना फोन नंबर भी यहाँ पे व्हाट्सएप का जो है वो दे दें, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे भी 5000 फॉलोअर्स हैं, कोई मैसेज नहीं करता। अच्छा, बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, कंपनी है। अच्छा, बाकी ये फॉलो मैंने किया हुआ है, कनेक्शन। अच्छा, ये अबाउट आ गया। अबाउट में भी देखें, बहुत ज़्यादा लंबे पैराग्राफ्स ना लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स का जिक्र किया कि भाई 6 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ में इन्होंने काम किया है। इनकी 50 से ज़्यादा ऐप्स वगैरह जो हैं इस वक्त चल रही हैं, जिसके थाउजेंड्स ऑफ एक्टिव यूज़र्स हैं। ये काफ़ी अच्छी, मतलब इम्प्रेसिव लाइन है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट की है, डेडिकेटेड एजुकेशन वर्कर, एजुकेशन में भी काम करते हैं ये।
और पैशनेट हैं अबाउट शेयरिंग नॉलेज। इन्होंने अपने बारे में, ये टीचिंग का हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ किसका हो गया, टीचिंग का हो गया, बस इन्होंने ये यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। अच्छा, उसके बाद थोड़े सर्टिफिकेट्स लगाए हुए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कैसे लगते हैं, आप कोई पोस्ट करें उसको फीचर कर दें, एक बटन आता है फीचर का, तो ये ऊपर लग जाता है यहाँ पे ना। यहाँ पे भी आप कोई अपनी अचीवमेंट्स वगैरह हाईलाइट कर सकते हैं। क्यों अचीवमेंट्स क्यों हाईलाइट करनी है, ताकि आपकी सीवी जो है और वैल्यूएबल हो। ठीक है, अच्छा इनको भी देखते हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये बाकी पोस्ट आ गई, पोस्ट में तो कुछ देखने वाला नहीं है। एक्सपीरियंस यहाँ पे आ जाता है, एक्सपीरियंस आपका कोई है नहीं है ना, तो फिर देखने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस अब वो इसमें ऐड कर देना, अगर कोई आपका पुराना एक्सपीरियंस है, एजुकेशन वगैरह। अच्छा, यहाँ पे एजुकेशन में SMIT वैसे तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन आप लोग डाल दें। ठीक है, अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो एजुकेशन में काउंट नहीं होता ये, लेकिन हमारे पास और कुछ है नहीं, इंटर तो डालना नहीं है, तो SMIT आप लिख दें। ठीक है, SMIT या एजुकेशन में डाल दें, कोई मसला नहीं, पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं। बाकी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस, ये एक सेक्शन होता है, इसमें भी आप अपने लाइसेंस सर्टिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। स्किल्स यहाँ लाजमी डालें। ठीक है, स्किल्स का एक अलग से खाना होता है, इसमें 50 स्किल्स की लिमिट होती है, तो आपने ये नहीं करना 10 डाल के छोड़ दी। अगर आपके पास जगह है तो उस मौके का पूरा आपने फायदा उठाना है, उसका पूरा रस निचोड़ना है अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, तो 50 स्किल्स यहाँ पे लगते हैं, जो जो आपके पास स्किल्स वाकई में हैं, या जो आप सीखने वाले हैं, जैसे नोट जैसा आप सीखने वाले हैं, जो चीजें सीखने वाले भी हैं ना, वो भी आप यहाँ पे डाल दें। ठीक है, अच्छा स्किल्स पे इंडोर्समेंट भी होती है एक चीज। इंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि मैं एतराफ करता हूँ कि हाँ यार इनके स्किल्स वाकई अच्छे हैं। तो जैसे टीचिंग है, तो मैं ये इन दोनों पे मैंने क्या कर दिया, अभी देखें 2 था 3 हो गया, 3 लोगों ने कहा है कि हाँ यार इनके पास वाकई ये स्किल्स हैं, तो आपके स्किल्स, आपने तो कुछ भी डाल दिया, आप तो कुछ भी डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपका तो जो दिल करेगा आप डाल देंगे, लेकिन उस पर एंडोर्समेंट भी लेनी चाहिए। अच्छा, ये रिकमेंडेशंस भी एक चीज होती है, इसको भी आप जरा, जैसे आपने किसी का कोई प्रोजेक्ट बनाया अच्छा सा, तो उनसे आप एक रिव्यू ले सकते हैं अच्छा सा कि हाँ यार ये बंदा जो है ना, ये काफी अच्छा काम करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस भी होंगी तो उससे आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्या चीज, रिकमेंडेशन समझ आया किसी को, क्या होता है? रिव्यू लेना अपना। हाँ, अच्छा मेरे से ना एंडोर्समेंट लेनी है ना रिव्यू लेना है, मेरे अलावा सबको तंग करना है। ठीक है, अगर आपने किसी का प्रोजेक्ट बनाया, या जैसे मैं कभी तारीफ कर देता हूँ, तो आप कह सकते हैं, मैं दूंगा नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि सर आप कह रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं अगर हमारी, तो उसी तारीफ को आप लिंक्डइन पे कर दें, तो उसका फायदा भी होगा, ये लिखा रहेगा यहाँ पे, आपके लिए फायदा है ना इसमें। आप खुद भी दे सकते हैं, लेकिन आपके देने का कोई फायदा नहीं होगा। मतलब आपने रिकमेंडेशंस जो है ना अपने दोस्तों से नहीं लेनी, इंडोर्समेंट ले लें लेकिन रिकमेंडेशंस जो है आप किसी प्रोफेशनल से लेंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, या आप रिकमेंडेशंस किसी काम के बंदे से लेंगे, CEO वगैरह कोई मशहूर बंदे जो हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे सर गौस ने अगर आपको रिकमेंड किया तो उसकी अलग बात होती है, आपके दोस्त ने किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। HR भी पकड़ लेते हैं, उनको भी पता चल जाता है, हमें भी पता चल जाता है। ठीक है, रिकमेंडेशंस हो गया और बस कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। क्या चीज, प्रोफाइल ही तो बनाई है अभी, मतलब प्रोफाइल तो बनी हुई है ना, अकाउंट तो बना हुआ है, उसमें जो चीजें डालनी है वो मैंने आपको बता दी है। अकाउंट नहीं बना हो तो बना लो अकाउंट। ये जो है ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, और आई थिंक इन्होंने मुझसे कनेक्ट नहीं किया हुआ, और ये शायद देखते हैं क्या बनता है। ये बिल गेट्स की प्रोफाइल आ गई। बिल गेट ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया हुआ, नहीं इसने ये क्यों करेगा, इसने माइक्रोसॉफ्ट भी इसने बनाया है, और क्या कहते हैं अपना लिंक्डइन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है।
तो ये समझ लो इसी का है सब कुछ, कर देते ये करने भी नहीं दे। अच्छा खैर, अभी इसमें समझने वाली बात ये थी, कभी कभी यहाँ पे आता है बटन कनेक्ट का, ठीक है ना, कभी कभी यहाँ पे नहीं आएगा बटन कनेक्ट का, तो आपने किधर जाना है, मोर में जाना है, यहाँ पे फिर आता है कनेक्ट। डायरेक्ट नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं इसने बंद किया हुआ है, बंद तो इसने किया हुआ है, लेकिन यहाँ से आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो चली जाती है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, आपने लोगों को कोशिश करना है, फॉलो नहीं करनी, आपने कनेक्ट करना है। क्या करना है, फॉलो से तो ठीक है, फॉलो हो गया, अब ये जो पोस्ट डालेगा मुझे वो दिखती रहेगी, ठीक है, लेकिन कनेक्ट से ही होगा कि जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, कनेक्ट वो चीज है, कनेक्शन जो बनते हैं, तो उससे फिर आप इनसे बातचीत भी कर सकते हैं। अच्छा तो इनको बंद करें, इसको भी बंद करें। आई टीच CS50, ठीक है। CS50 एक कोर्स है यार, बहुत जबरदस्त कोर्स है, बेहतरीन कोर्स है ये मैंने आधा किया है, आधे से कम किया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सिलानी का कोर्स है, उसके बाद ये सबसे बेहतरीन, मेरा फेवरेट कोर्स है ये। CS50 एक फ्री कोर्स है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, इंग्लिश में है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब ये कोर्स करने के बाद या ऑनलाइन भी साथ साथ में स्टार्ट कर दें, बहुत बेहतरीन कोर्स, तुम भी लाजमी करना। कंप्यूटर साइंस के बारे में जो डिग्री में जो चीज़ें पढ़ाते हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो सब पढ़ाए हैं इन्होंने, लेकिन काफ़ी अच्छे अंदाज में, क्योंकि वो ज़रूरी तो हैं सब्जेक्ट्स, और यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेंगे तो इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, तो इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। मतलब अगर आपकी CS की डिग्री है या नहीं भी है, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो सीखना है ना, बस ये कर लेना। CS50X ऑनलाइन अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है। मैं लिंक दे दूंगा, आप मुझे बस कह देना CS50X लिखा तो ये वेबसाइट आ गई सामने, ये वाली भी है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाली। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या है, कितना है, फ्री है ये। इसका जो सर्टिफिकेट है वो $150 का है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लेना, कोर्स कर लेना बस। $150 का है, क्यों लेना सर्टिफिकेट, नहीं पड़ती, ये 219 का हो गया, लेकिन कोर्स फ्री है भाई, कोर्स करो बस, छोड़ो बाकी चीजें। यहाँ पे अवेलेबल होगा, और इसकी वीडियोस वगैरह हैं, इसमें AI भी आ गई है, इसमें साइबर सिक्योरिटी का भी एक मॉड्यूल है, सब कुछ पढ़ाया है उन्होंने, कोई चीज नहीं छोड़ी। वीडियो के बगैर हमें कहाँ समझ में आता है। हाँ एक है। अच्छा CS50 के बहुत सारे हैं, मतलब CS50 कोर्सेज कहाँ मिलेंगे, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, व्यू ऑल कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस की कोर्स आ गए। अच्छा ये सारे कोर्सेज हैं, इसमें CS50 जो है ना, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, तो इसमें आपको पूरी कंप्यूटर साइंस की नॉलेज मिल जाएगी। ये प्रोग्रामिंग का हो गया, बाकी एक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग विद स्क्रैच एक लैंग्वेज है, इजी सी लैंग्वेज है, इसको नहीं करो आप लोग। एक इसमें है इंट्रोडक्शन टू वेब प्रोग्रामिंग विद पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जावास्क्रिप्ट आपको पहले ही आती है, और बस पाइथन का अलग से, अगर आपको पाइथन, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाइथन है, ये अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, ये भी आई थिंक फ्री है, देखो फ्री लिखा हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्स फ्री पढ़े हुए हैं, तुम लोग वैसे ही पता नहीं हमारे पास आ रहे हो, कल से नहीं आना, ठीक है। CS50 फॉर लॉयर्स, अगर कोई वकील है वो साथ साथ प्रोग्रामिंग करना चाह रहा है। क्वांटम मेथड्स फॉर बायोलॉजी, मशीन लर्निंग विद पाइथन, डेटा साइंस विद पाइथन, फ्री है ना, ये हार्वर्ड का है, मेरा तो नहीं है, तो बस पढ़ने वाले बनो, चीजें बहुत अवेलेबल हैं फ्री में। अच्छा इसमें और नहीं आया, और भी थे, और भी हैं, ये पूरे नहीं है इसमें, या मुझे शायद मिल नहीं रहे। CS50 के बहुत सारे वर्जन हैं, CS50P है, C है, पता नहीं कौन कौन सा है, साइबर सिक्योरिटी के सबके हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन कौन सा है, CS50X इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस।
कोर्स की कोई ड्यूरेशन नहीं है, आप जब कंप्लीट कर लो, सेल्फ पेस। एंड्रयू एनजी, ये एआई का बड़ा खतरनाक बंदा है। हाँ, ये एआई में ना भेज तो दी है, देखते हैं, लेकिन ये एआई में काफी एक्सपर्ट हैं, ये इनके काफी कोर्सेज हैं एआई से रिलेटेड। तो फाउंडर हैं deeplearning.ai के, ये सारा इनका एक्सपीरियंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अब भाई अब ऐसा करते हैं, कुछ आप लोगों की प्रोफाइल भी देखेंगे, कवर फोटो नहीं है। देखो, एक आपके पास अपने आप को शोकेस करने का एक ऑप्शन है, एक चांस है छोटा सा, उसे जाया क्यों करना। काफी लोगों ने नहीं लगाई भी होती, जो सीनियर होते हैं, जिनको तो 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, बाकी मेरा मशवरा ये होगा, बूटस्ट्रैप भी हटा दें। जब वेब डेवलपर हो गया तो इसका मतलब ये कि HTML तो आती होगी, तभी वेब डेवलपर है बंदा, तो ये भी हटा दें। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ। मैं कहता हूँ यार क्या फायदा तुम लोग के, मतलब किसी और को नहीं, टीचर को तो करो कम से कम। फॉलो नहीं करना है, फॉलो करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट करना है भाई। हाँ जी, ओपन टू वर्क भी इन्होंने लगाया हुआ है, अच्छी बात है, सही हो गया। बाकी कुछ पोस्ट वगैरह भी देखते हैं, ये हटा दो भाई, इससे पता लगता है कि आप बहुत तरसे हुए हो, ठीक है। मतलब ये भी एक बात है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड लिखेंगे ना इस तरीके से, बहुत ज्यादा ऊपर करेंगे लुकिंग फॉर जॉब, अगर आप बायो में भी लिख दें लुकिंग फॉर जॉब, इसका मतलब ये होता है कि इसको कोई रख नहीं रहा, इसको कोई काम अच्छा नहीं आता तभी नहीं रख रहा होगा। कोई यही सोचेगा ना, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, हम ये समझते हैं कि भाई अगर कोई काम का बंदा है ना तो उससे कोई ना कोई रख लेता है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो उसका मतलब या तो आपको काम नहीं आता। सर इसमें क्या लिखेंगे? कुछ भी लिखे ना, ये सेक्शन ही हटा दें, ये सेक्शन ही हटा देना, ये सेक्शन नहीं आता है, इन्होंने डाला तो आ रहा है। एजुकेशन में SMIT डाल दिया, सही है। ग्रेड A+ कहाँ से आया भाई A+ तुम्हारा? हमें भी बताओ, डालना नहीं डालते, खाली छोड़ देते। खाली भी छोड़ सकते हैं, पता है ना, मैं बताता हूँ, खाली भी छोड़ सकते हैं भाई। वो एडुकेशन, वो ऊपर वाला भी खाली नहीं छूट रहा था ना। छुट्टा है यार, कैसे नहीं छुट्टा? तो अरे हो ही नहीं सकता, तुम अभी लॉगिन करो, मैं दिखाता हूँ। ग्रेड ये एजुकेशन में देखो ना, मैंने भी तो डाला हुआ है ना, ये सलाही डाला हुआ है, ग्रेड नहीं है इसमें, इसमें लिखा मैंने, एडिट में गया मैं तो ग्रेड खाली छुटा हुआ है बस। ग्रेड में परसेंटेज डाल दो लेकिन खाली छोड़ दो इसको। इंटर किया हुआ? इंटर चल रहा है, इंटर डाल दो, इसको हटा दो बस, मैट्रिक हटा के इंटर डाल देना। स्किल्स आपने डाली हुई है, ठीक हो गया। CSS सही है, ये CSS फ्लैक्सबॉक्स ये सब डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट भी डाल दो, मैं एंडोर्स भी कर दूंगा, ठीक है। ये तो नहीं डाला होगा ना। अच्छा, इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना होता। एक और बात, आप जब लिखते हैं ना, सजेशन आती है, उस सजेशन पे क्लिक करना है। अपनी तरफ से कुछ लिखेंगे तो फिर वो सही बात नहीं है इसमें। और दूसरी बात, ये क्रिएटिव जो है ना राइटिंग, इसके साथ इसको किसी एसोसिएट किसी के साथ करना लाजमी नहीं है, ये हटा दो भले ना। सबके साथ जो आपने किया हुआ है लगा रहे तो भी सही है, लेकिन ये हटा दो तो भी मसला नहीं। और कोई भाई आप स्टूडेंट में से बताए जिसकी हम प्रोफाइल देखें। उसका पोस्टमार्टम करें अभी। वकील, फर्स्ट ऑफ ऑल आर वी कनेक्टेड? यस वी आर कनेक्टेड। कैसे पता चल रहा है? रिमूव कनेक्शन आ रहा है, इसका मतलब हम पहले से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, ये भी किसी काम का नहीं है ये, बस इससे पता चल रहा है आप डेवलपर हैं, उससे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन सही है बस। वेब डेवलपर हैं, ठीक है। फ्रंट एंड इंजीनियर, एक ही चीज़ नहीं होती दोनों। वेब डिजाइनिंग के अंदर डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव आ जाती है। आप डिजाइनिंग भी करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह से? ग्राफिक डिजाइनिंग यानी कि खुद से डिजाइन करते हैं, फिग्मा वगैरह कर लेते हैं?
फिग्मा ने एक यानी कि 2-3 वेबसाइट्स का आइडिया लगाकर उनको खुद से डिजाइन करनी चाहिए। हालांकि अच्छा। होता नहीं है डेवलपर का काम। सही है, अच्छा स्किल है आपका। वेब डेवलपर एट freelance.pk। फ्रीलांसिंग की तरफ ये आपका ये नहीं आ रहा है यहाँ पे। इमोजीज वगैरह हाँ, मेरे पास भी नहीं आ रहा। खैर मोबाइल पे आ जाते हैं, ठीक है। फ्रीलांस इंग करते हैं आप? हाँ ये स्टार्ट करते हैं, हो गई। चले अच्छी बात है। कॉन्टैक्ट ईमेल नहीं है इधर, कोई फायदा ही नहीं प्रोफाइल का तुम्हारी। ईमेल डालो इधर, ईमेल डालो, ठीक है। हाँ ये वैसे पोर्टफोलियो के अंदर मैंने दे दिया। अच्छा, यहाँ पे भी डालो, सही है। यहाँ पे ये ईमेल आ गया। पोर्टफोलियो यार आपका बहुत अच्छा लगा था मुझे। ये सिंपल सा जो है ना पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, बस इसमें एक चीज की कमी है, डार्क मोड की। हाँ होना चाहिए वैसे। हाँ ना, मैं थोड़ी देर के लिए मैं अंधा हो गया था। मैं ऐड कर दूँ। अच्छा, हाय आई एम खिदर वकील, आई एम करंटली अ फ्रंट एंड इंजीनियर स्ट्राइविंग टू बी अ मॉडर्न वर्ल्ड क्लास फुल स्टैक इंजीनियर एंड एक्सपर्ट इन। ठीक है, ये सब सीखना है आपने जी वाकई। इंशाल्लाह। इन चीज़ों के मुतालिक अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नहीं इतने तक तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सब कुछ ये भी भाई ये तो अलग चीज़ है सारी। ब्लॉकचेन तो फील्ड ही अलग है। लेकिन सर जी कहते हैं कि सब सीख सकते हैं अगर बंदा चाहे। अच्छा, लेकिन ये सब चीज़ें एक तो है ना, थोड़ी सब चीज़ें आती हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। एक चीज़ पे मैं कहता हूँ महारत होनी चाहिए इंसान को, कि भाई आपको हम पहचाने कि हाँ भाई ब्लॉकचेन का बंदा खिदर भाई को आती है ब्लॉकचेन। कोई भी मेरे को काम होगा, कोई सवाल होगा ब्लॉकचेन का, मैं किसके पास जाऊंगा और जवाब मुझे मिलेगा। तो ऐसा बंदा बनना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी सरजिया तो फिर सरजिया है, क्या बात है इनकी। सर ब्लॉकचेन सरजिया जैसा तो कोई नहीं बन सकता ना। नहीं बन सकता। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? ब्लॉकचेन भी है टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन भी एक टेक्नोलॉजी है। अच्छा, लेकिन इन सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए। वो कैसे आएगी भाई? आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो, आपको लीड कोड अच्छे से करना आता हो। अनएम्प्लॉयड वाला इसको हटा दो बस, ये तो पूरा ही हट गया है। हट जाए ना, इसको देखते हैं बाद में। अच्छा, बस आपने यहाँ पे अपना ये डाला हुआ है, सही है। इसमें ना पॉइंट्स हो तो बेहतर होता है। यहाँ पे ना पॉइंट्स हो कि आपने क्या क्या किया था उस जॉब में, तो वो अच्छा हो जाता है। बाकी चेक आउट माई पोर्टफोलियो, इसमें पोर्टफोलियो कहाँ था? ये बस सिंपल सा। पोर्टफोलियो तो नहीं ना इसमें। तो यहाँ तो आपने लिखा हुआ है चेक आउट माई पोर्टफोलियो। इसको भी सिंपल मैंने डेमो के तौर पे दिया हुआ, वैसे इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करके लगाना ना। बाकी सही है, आपने एजुकेशन वगैरह डाली हुई है, सही है। अच्छा, इसमें जो आपकी मैट्रिक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दो। कोशिश करो अगर ये ऊपर आता है तो अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको ज़रा आगे पीछे कर लो। बाकी यार और भी कुछ प्रोफाइल्स देखनी थी हमने। ये हमारे सर की प्रोफाइल है। अब इसमें थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ यहाँ पे नहीं करूँगा छोड़ो बस। चैटबॉट एंड वेब डेवलपर, फ़ोन नंबर वगैरह है इनका। इन्होंने मुझे भाई लिंक्डइन के बारे में बताया था। ही हैज़ कंपनसेट 20,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड ऑन साइट। अचीवमेंट एक पता चली हमें यहाँ से। बाकी पोर्टफोलियो भी यहाँ पे है, ये लिंक वगैरह इन्होंने दिए हुए कि भाई इस पर कोई जाके डायरेक्ट देख सकता है। अब तो खैर ये लिंक नहीं चल रहे होंगे यकीनन, बहुत पुराने हो गए, लेकिन पोर्टफोलियो है, डायरेक्ट आप जाके देख सकते हैं काम ना। तो ऐसे होना चाहिए काम, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। वो हर कोई कर रहा है, वो उसमें कोई खर्चा भी नहीं आता, ठीक है। मैं राहिम भाई के पास था। हाँ, यहाँ पे देखें इनकी पता चल रहा है क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे होते हैं। ये एक्सपीरियंस आ गया, एजुकेशन आ गई, ये एजुकेशन आ गई। अच्छा, एजुकेशन में इन्होंने MIT वाला कोर्स भी डाला हुआ है। मैंने आपको हार्वर्ड वाला बताया था। हार्वर्ड वाले कोर्स के बाद सर्टिफिकेट एक छोटा सा मिलता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट्स का भी एक सेक्शन होता है, तो आपका कोई अगर बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो आप एक एंड में 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, बड़े प्रोजेक्ट, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स, वो आप यहाँ पे डालें, उसका लिंक आप दे सकते हैं, ठीक है। ये 2016 में एक चैट ऐप बनाई थी सर ने,
तो अच्छा, वॉलंटियरिंग वर्क डाल सकते हैं। आपने कहीं वॉलंटियरिंग की है वो डालें, वो इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान के लिए तो नहीं, बाहर वाले लोग ये बहुत देखते हैं कि यार अच्छा ये बंदा फ्री में, जैसे मैं फ्री में टीचिंग करूं कहीं पे, तो वो बोलेंगे अच्छा यार ये पैशनेट बंदा है टीचिंग के हवाले से, तो उनको अगर टीचर चाहिए होगा तो वो ये लोग काफ़ी देखते हैं कि भाई पैसों के अलावा भी अगर कोई कर रहा है तो वो अच्छे से करेगा, दिल से करेगा। उसको हम पैसे भी देंगे तो क्या करेगा, दिल से काम करेगा। तो वॉलंटियर वर्क का भी काफ़ी जो है बाहर इसको काफ़ी देखा जाता है, इसको वैल्यू दिया जाता है कि भाई ये बंदा वॉलंटियर वर्क करता है। तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा ऑनेस्ट भी होगा, अंदाजा लगा सकते हैं ना आप इस बात से। तो ये सब चीजें, इसमें किसी का कोई सवाल हो अगर प्रोफाइल के रिलेटेड तो फटाफट कर ले। 2 मिनट कोई सवाल है प्रोफाइल बनाने के रिलेटेड? हाँ, काफी चीजें इसमें देखें। जॉब का सेक्शन है, यहाँ पे जॉब्स वगैरह आती हैं। यहाँ पे जॉब तो बात की बात है, इस पे भी हम बाद में दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। असल चीज क्या है, आप फिलहाल आपकी अच्छी सी प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रोफाइल में किसी का कोई सवाल है तो भाई पूछ ले। हेलो, ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं आप सबकी बेहतरीन प्रोफाइल्स के साथ। आपने मुझे भी कनेक्ट करना है, आपने अपने क्लास फेलोज को तो लाजमी कनेक्ट करना है, एक दूसरे का लिंक्डइन ले लें सब, ठीक है, और एचआरस को कनेक्ट करें। मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज़।